जय जोहार, नमस्कार, हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कृषि शिक्षक भर्ती के बारे में। जो भी हम हमारा एप्लीकेशन में जो भी एक्टिविटी हो रही है, आप सबको पता है, आप सब तक ये सूचना इन्फॉर्मेशन पहुंच गई होगी कि एप्लीकेशन बन के तैयार है। आप लोगों को एक सिग्नेचर का फॉर्मेट भी मिला होगा, ये भी आपको पता होगा। और हम पोल करा रहे हैं, बीएड लगेगा कि नहीं लगेगा। तो पोल में थोड़ी सी गड़बड़ियां हो रही है। एक बंदा 10-10 20-20 ईमेल आईडी का यूज कर रहा है यस वाले में। ठीक है, नो वाले भी कर रहे हैं, लेकिन नो वाले कम चीटिंग कर रहे हैं, यस वाले लोग ज्यादा चीटिंग कर रहे हैं। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, तो इसमें चीटिंग कर रहे हो तो एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि हमको एक रेफरेंस चाहिए कि कितना, एक सैंपल चाहिए कि कितना लोगों के पास बीएड की डिग्री है, कितना लोगों के पास बीएड की डिग्री नहीं है। तो एक सैंपल चाहिए जिसको हम रेफरेंस में दे सके एप्लीकेशंस में, या फिर हम ईमेल भी भेज सके। तो इसके लिए हमें एक रेफरेंस की जरूरत है। तो गूगल फॉर्म भी आपसे भरवाया जा रहा है, चाहे आपको हमारा जो ग्रुप है एग्रीवायरस उसमें तो पहुंच गया है। यदि नहीं आपको पता होगा तो नीचे लिंक पे मिल जाएगा, उस गूगल फॉर्म को भी आप भर के सबमिट कर दीजिए ताकि उसका हमें एक रेफरेंस मिल सके ऑथेंटिक। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो बदतमीजी कर रहा है हमारे स्टूडेंट्स के साथ और उसका क्या योगदान है आपके भविष्य के लिए, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जागरूक करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ सब बोलते हैं कि हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, हम केवल राजनीतिक करते हैं, हम केवल यहाँ पे पब्लिसिटी के लिए काम करते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा ऐसा कुछ नहीं है। यदि कुछ गलत होता है तो आवाज उठाना हम सबका कर्तव्य है। तो वही हम अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। हमारे जितने साथी हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं, मेरे से जो हो रहा है मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। और टाइम मेरा भी कीमती है, मेरे को पास भी टाइम नहीं रहता है। और दुनिया में बहुत सारे लोगों का यही एक रहता है प्रॉब्लम कि टाइम नहीं है। ठीक है, मेरे पास भी टाइम नहीं है, आपके पास भी नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले लोग के पास भी टाइम नहीं, उसको भी अपना कोर्स चलाना है। तो चलिए, इसमें थोड़ा सा मैं ये बताऊंगा कि स्टडी मटेरियल आपको बेसिक स्टडी मटेरियल कहाँ कहाँ मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम कुछ एप्लीकेशन की जो एक्टिविटी है इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। तो मैं टेबलेट का यूज कर लेता हूं आपको अच्छे से बताने के लिए। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है टीम एग्रीवायरस का। अब आप लोग बोलते हो भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कि हम केवल पॉलिटिक्स करते हैं, तो देखो यहाँ पे ही देख लो, हमने पढ़ाया भी है। इस हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे नोट्स से सर्कुलेट होते हैं, जॉब्स की इंफॉर्मेशन, स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन, न्यूज कटिंग और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो गलत जानकारी लोगों तक मत पहुंचाओ, अपने स्टूडेंट तक मत पहुंचाओ कि लोग पॉलिटिकल लोग हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये अपना यूट्यूब का चैनल है और हमने पोल कराया था पोस्ट में, यूट्यूब पोस्ट में। ठीक है, तो मैं इस वाले ऑप्शन का चयन करता हूं तो ये वाला ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फाइनल एप्लीकेशन है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, आपसे सबसे सजेशन भी मांगा गया था, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो साफ साफ यहाँ पे लिखा है सुझाव निर्देश के अनुसार संशोधन। तो जो जो भी आपने बताया उसके अनुसार इसमें सुधार किया गया, क्योंकि ये किसी एक का तो एप्लीकेशन नहीं है, ये संपूर्ण कृषि छात्रों का एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये भी हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा हमारा पेज फंस रहा है इस पे, इसको हमें रेफरेंस में देना है कि नहीं देना है, ये भी हमें अब सोचना पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे इतना चीटिंग हो रहा है ना, यस वाले में बहुत चीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, मुझे सब चीज पता है। एक एक जो बीएड कैंडिडेट है वो 10-10 20-20 जीमेल आईडी का यूज कर रहा है और मल्टीपल मोबाइल का यूज कर रहा है, अपने पूरा जान पहचान, दोस्त यार, फैमिली मेंबर्स, पूरा सबसे यस 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 करवा रहा है। मैं इतना मीटिंग किया, मेरे को एक बीएड कैंडिडेट नहीं मिला, इतना लोगों से जुड़ा हूं, एक बीएड कैंडिडेट नहीं मिला। इतना कमेंट आ रहा है, उसमें से 95% जो है जिन लोगों ने बीएड नहीं किया वही लोग हैं। तो इन लोग थोड़ा चालाकी दिखा रहे हैं, यस वाले लोग। ठीक है, इसमें भी मैं निष्पक्ष बात करूं तो यहाँ पर भी चालाकी हो रहा है, ये बात नहीं है, लेकिन इन लोग कम चालाकी कर रहे हैं, नो वाले लोग। ठीक है, इन लोग तो न्यूट्रल है, इन लोग को, है ना, तो इसमें इन लोग को कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है,
तो ये चल रहा है। तो हमें यदि हमारा जो कैंडिडेट है इसको हम रेफरेंस में कब दे पाएंगे, जब हमारा ये जो नंबर्स हैं ये कम से कम 10 तक होना चाहिए। ठीक है, यस 10 तक होगा, यदि 90 तक होगा तभी रेफरेंस में दे पाएंगे। यदि इतना ज्यादा होगा तो उल्टा गलत इफेक्ट पड़ेगा कि एक मतलब कि 20% बच्चों के पास है तो इसमें उतना सॉलिड केस नहीं बन पाएगा। तो इसको हमें डाउन करना है। और इन लोग बहुत ज्यादा चालाक बन रहा है, तो चालाकी मत करो भाई लोग, जो निष्पक्ष है उसको बताएंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारा कमेंट्स भी आया है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। और जो जो कमेंट्स आया इसी के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो आप बोल रहे हो ये ऐड हो चुका है एप्लीकेशन में, है ना। तो ये सब आप लोग का कमेंट्स में पढ़ा हूं, इसी के बेस पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आ गई। इसके अलावा मैं आपको और कुछ बताना चाहूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे टेलीग्राम को। ठीक है, बोलते हो कि हम केवल नेतागिरी करते हैं, तो देखो आज ही का पोस्ट देख लो भाई। ये क्या पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड नहीं है? ये क्या न्यूज जानना सबको जरूरी नहीं है? क्या इसमें वैकेंसी वाला वो नहीं आया है ना? इसमें क्या ये तो है इंफॉर्मेशन वाला, क्या इसमें एप्लीकेशन, चलो एप्लीकेशन को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एप्लीकेशन में पूरा, है ना। बहुत मेहनत से 2-3 दिन इसमें मेहनत की है तब जाके इसको बना पाए हैं हम लोग। ठीक है, पहले बेसिक वाला था, उसके बाद फिर उसमें थोड़ा चेंजेस किया गया, और तीसरा में जो भी आप लोग का बेसिक फॉर्मेट में जो भी आप लोगों का जो सजेशन था उसके बेस पे ये फाइनल एप्लीकेशन तैयार किया गया है। ठीक है, इसमें आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा बड़ा बाधा बन रहा है ये NCTE। इसके अनुसार इसका कुछ मापदंड होता है, कुछ क्राइटेरिया होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है राज्य सरकार को। ठीक है, तो इसी के अनुसार यदि ये कुछ विशेष परिस्थिति में छूट भी देता है, ठीक है, तो हमारा है कुछ विशेष परिस्थिति बन रहा है। तो बीएड में छूट के लिए और हायर सेकेंडरी स्कूल में कृषि संकाय के लिए हम आवेदन दिए हैं। ठीक है, ये सब आपने पढ़ लिया है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैं रिपीट नहीं करूंगा। जो इसमें सबसे ज्यादा उल्लंघन अनुच्छेद 14 और 16 का मिल रहा है। आप 2019 में नियम में केवल और केवल बीएससी की डिग्री मांगते हो, और अचानक जजमेंट आता है 2025 में, और 25 में जजमेंट आने के बाद अचानक आप बीएड की बात करते हो, और अभी 26 में भर्ती होना श्योर है। 25 में नहीं होगा, 26 में होना श्योर है। ठीक है, तो इसमें अचानक अब इतना कम टाइम में कौन बीएड कर पाएगा बताओ। तो पहले पता होता तो सब बीएड कर करके रहते, लेकिन अभी, है ना। तो ये तो उल्लंघन हुआ अनुच्छेद 14 और 16 का। अब कई लोग बोलते हैं कि हमें इसका एडवांटेज मिलना चाहिए, हमने किया है। तो बीएड एक कागज की डिग्री ही मैं मानता हूं। ठीक है, बीएड किए हुए मैं 10-20 लोगों को जानता हूं जिसको पीपीटी का फुल फॉर्म पता नहीं, जिसको एमएस वर्ड का फुल फॉर्म पता नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी, 3 कंपनी का नाम बता दू बोलूंगा तो भी उन लोगों को पता नहीं है। कंप्यूटर का नहीं आता है, टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल जीरो है, कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं है, बैठे रहते हैं। नॉन अटेंडेंस वाले लोग रहते हैं, 1-2 लाख 2.5 लाख पैसा देके खरीद लेते हैं डिग्री को। ये रियलिटी है। ठीक है, नॉन अटेंडेंस यदि करोगे तो क्या होता है, उसमें 1 लाख पैसा रहेगा, फीस उसको 1,50,000 मांगा जाएगा, 1.5 लाख पैसा मांगा जाएगा, 50,000 एक्स्ट्रा खिलाना पड़ेगा। हम नॉन अटेंडेंस वाले हैं, और इस तरीके से कॉलेज वाले लोग खूब कमाई करते हैं। करीब करीब 7 ही कॉलेज है गवर्नमेंट की बीएड की, बाकी सब प्राइवेट कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेज वाले लोग फुल पैसा छाप रहे हैं और फुल डिग्री बांट के लोगों को, वैसे भी बेरोजगार है बच्चे लोग, पैसे की वैसे भी कमी है, और लूट रहा है, और फुल शोषण हो रहा है इसमें हमारे। तो गवर्नमेंट को इसमें काम करना होगा। नॉन अटेंडेंस वाला जो काम हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। यदि बीएड की डिग्री है तो प्रॉपर वो पढ़े, प्रॉपर वो नॉलेज ले, प्रॉपर वो एग्जाम दिलाए, और एक सही तरीके से वो डिग्री लेके इस पे अप्लाई कर सके। ठीक है, तो ये हो रहा है, और ज्यादातर लोग है इसमें भी एग्रीकल्चर में वैसे ही नॉन अटेंडेंस वाले ही लोग पूरा कैंडिडेट भरे हुए हैं, क्योंकि 4 साल की ऑलरेडी डिग्री होती है, उसके बाद 2 साल और कहां से करेंगे, ऑलरेडी उसमें 2.5 लाख रुपया और 3 लाख रुपया पैसा कहां से लाएंगे। तो ये बहुत बड़ी एक
कमी है सिस्टम में, जिसको सुधारना पड़ेगा सरकार को भी। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन मैं बाकी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये आप सब पढ़े होंगे। ठीक है, स्कूल भी की भी नंबर्स बहुत कम है, आप लोग देख सकते हो, मात्र 214 स्कूल हैं लगभग 4500 स्कूल्स में। तो ये सब आप लोग पढ़े होंगे और इसको मेरे को ज्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत है। ठीक है, चलो मैं थोड़ा से कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले लोग की बदतमीजी में बताना चाहूंगा आप लोग को। पिछले बार भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों से हेल्प मांगे थे, एप्लीकेशन लिख के मदद मांगे थे, नहीं मिला। ठीक है, मेरे को ब्लॉक कर दिया गया, ठीक है, वो 1 साल पहले की बात है। अभी तो थोड़ा सा हमारा बेस भी बन गया है स्टूडेंट लोग का, हम लोग से लोग जुड़ भी रहे हैं। एग्री वॉरियर्स बोलो या हमारे जितने साथी लोग हैं, जिन लोगों में ये पोटेंशियल है काम करने की, जिन लोगों में हमारा साथ देते हैं, हमारा हाथ मजबूत करते हैं, उन सभी का ग्रुप है। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ केवल एग्री वॉरियर्स, जो भी संगठन चाहे सबसे ज्यादा जो काम करता है वो एबीवीपी वाले लोग ही करते हैं। ठीक है, उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। आरयू वाले केस में भी उन लोगों ने काम किया था, और इसमें जो भी होता है गड़बड़िया भी कुछ होती है तो लोग काम करते हैं बेचारे लोग, तो क्रेडिट तो उन लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती है? कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले। ठीक है, ऐसा नहीं कि एबीपी वाले लोग से बात नहीं किया, एनओसीआई वाले लोग से बात नहीं किया, सबसे बात की है, लेकिन उन लोग का एक संगठन है, उन लोग अपने हिसाब से ही संगठन को चलाएंगे। उन लोग के जो लीडर है जो बोलेंगे वही करेंगे। उन लोग चाह के भी हम लोग का सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन हमारा थोड़ा सा एक साथ हम नहीं आ पा रहे, मतलब हम कॉमन एग्रीकल्चर स्टूडेंट ही हैं। ये चीज को हमें क्लियर कर लेनी चाहिए। तो यूनियन वाले लोग का हमें मतलब सपोर्ट तो है, लेकिन थोड़ा से उन लोग बंधे हुए हैं नियम में, रूल्स एंड रेगुलेशंस में, उन लोग का जो यूनियन का है, तो उसका हम सम्मान करते हैं, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां पे है? कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले में। जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में, अब मैं किसी कोर्स का नाम नहीं लूंगा, आरयू ही मान लो, 600 700 1000 बच्चे पढ़ते थे, वहां पे कितना सिलेक्शन हुआ? अभी पीएटी का रिजल्ट आया, टॉप 100 में 2-3 भी बच्चे नहीं आए एग्रीकल्चर ग्रुप से, सब पूरा नीट की कोचिंग करके बाय वाले लोग पूरा भरे हुए हैं। मतलब इन लोग तो ना सिलेक्शन करा पाते हैं, ना काम करा पाते हैं, और बोलते हैं अपने आप को नंबर 1। ठीक है, अब हमने, हमारा स्टूडेंट लोग गए थे, मैडम या सर जो भी है, हमारा सपोर्ट कीजिए ये काम में, ये सब फालतू काम के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, ये रिप्लाई आता है। बेसिक सा कंक्लूजन यही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जानकारी नहीं जाती है, ग्रुप से में सभी जुड़े हुए हैं, जानकारियां सभी को है, लेकिन कोई आगे नहीं आना चाहता है। क्यों आगे नहीं आना चाहता है? डरते हैं सरकार से। क्यों डरते हैं? ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स का रेट लग जाएगा, इससे डर है। संबंध खराब हो जाएगा, इससे डर है। क्यों संबंध खराब होगा? बच्चों के लिए जीते हो ना, तो बच्चों के लिए आवाज उठाना सीखो। ये क्या बदतमीजी करते हो? बच्चे जाते हैं तो बोलते हो कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास, पर आप लोग को लेटर भी लिखा गया कि आप भी अपना प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का यूज करो, आप भी अपना सोशल मीडिया का यूज करो, आप भी लोगों को जागरूक करो, बच्चों को जगाओ। आपके इंस्टीट्यूट में अभी कितना सारा बैच चल रहा है टीचर का। मान लो बीएड मांग गया, तो जिन लोग के पास बीएड नहीं है तो उन लोग का तो ऐसे ही खल्लास हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 1-1 साल का कोर्स कराते हैं वो आप लोग, लेकिन अभी एक जजमेंट आया था हाईकोर्ट का, तो बहुत सारे बच्चे लोग तो छोड़ छोड़ के भाग गए। 2-2 महीना 3-3 महीना कोचिंग किए थे, आप लोग 12,000 न जाने कितने पैसे लिए थे, उसको रिफंड भी नहीं करवाए हो आप लोग। तो ये सब कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। ठीक है, तो इन लोग तो बदतमीज लोग हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। मैं अभी भी बोल रहा हूं, यदि आप लोग साथ आना चाहते हो तो आओ, हमारा हाथ मजबूत करो, डरो मत। ठीक है, मैं भी कोई वो नहीं हूं कि पॉलिटिकल आदमी हूं, मैं भी एक नॉर्मल ही लड़का हूं। ठीक है, आपकी तरह मैं भी हूं, और हमें कोई डर नहीं है तो आपको भी कोई डर नहीं होना चाहिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी एसएससी का हुआ, क्या एसएससी के टीचर लोग नहीं किए क्या? कि नीतू मैम नहीं किए क्या? आदित्य रंजन सर नहीं किए क्या? गगन प्रताप सर ने नहीं किया क्या? और बाकी टीचर लोग नहीं किए हैं क्या? उन लोग का कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है क्या? उन लोग का यूट्यूब चैनल नहीं है क्या? चलो आप लोग और बोल रहे हो उन लोग बड़े लोग हैं, तो यहाँ पर भी तो हैं, छत्तीसगढ़ में भी तो है। जीत फाउंडेशन वाले सर नहीं जाते नेता मंत्री लोग से मिलने, आप लोग क्यों नहीं जाते हो? है ना। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, यदि आप लोग को ये कबाड़ सिस्टम को सुधारना है तो सबसे पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोर्स लेना ही बंद करो आप लोग। क्यों लेना बंद करेंगे? आप लोग आज बेरोजगार हो ना, उन लोग को भी थोड़ा बेरोजगारी का दिन दिखाओ। कोर्स मत लो, मंदी ले आओ कोचिंग इंस्टीट्यूट में। यदि कोर्स नहीं चलेगा
जब उन लोग रोड पे आएंगे, जब पैसा नहीं बचेगा उन लोग के पास, तब पता चलेगा कि क्या होती है बेरोजगारी। अभी एक नोटिफिकेशन आने की देरी है, पूरा भीड़ लग जाएगा कोचिंग इंस्टीट्यूट, और मस्त कमाई करके उन लोग अपना जेब भर लेंगे, अपना जीवन बढ़िया बना लेंगे। लेकिन बच्चों के लिए आवाज उठाने की पारी आई, जब अभी समय है तो अभी कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। आरएचओ के लिए भी वो रहते हैं, आरएचओ के लिए भी काम करना चाहेंगे, लेकिन जब आप हमारा हाथ को मजबूत करोगे तभी ना होगा। 5 रुपये को जाके एप्लीकेशन देंगे तो कुछ नहीं होगा। हमें एक यूनिटी दिखानी होगी, एक यूनिटी के साथ हम काम करेंगे तभी काम अपना होगा। ठीक है, तो ये चीज हमें क्लियर कर लेनी चाहिए। और बदतमीजी यदि करोगे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, है ना, अभी यदि हमारा भी ग्रुप में कोई भी पोस्टर आए कोचिंग इंस्टीट्यूट का तो उसको लपेट देंगे, चाहे हमारे साथी लोग का ग्रुप हो, चाहे हमारा ग्रुप हो या अन्य ग्रुप हो। उसको ये जरूर पूछना कि आपने हमारे लिए किया क्या है। आप तो कोर्स बेच के आप तो अपनी रोजी रोटी चला लेते हो, लेकिन जो बच्चे पढ़ते लिखते हैं उन लोग के लिए कितना काम आते हो। आरईओ में भी 2021 से चल रहा था कोचिंग, वैकेंसी कब आई? 3 साल बाद। टीचर्स में भी इन लोग न जाने कितना बेच पढ़ पढ़ के निकाल लिए और अपना जेब भर लिए हैं, लेकिन आप लोग को क्या मिला है उससे? कुछ नहीं मिला है। ठीक है, और जितना मैं टॉपर से मिला हूं ना, कोई उन लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह से नहीं पढ़ते हैं, उन लोग अपने सेल्फ स्टडी से पढ़ते हैं। हाँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट का योगदान केवल एक चीज में रहता है, वो है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज यदि अच्छे से कर लोगे तो फिर सब चीज ठीक है। यूट्यूब पे है, एनसीईआरटी बुक्स हैं, मैं एक बुक भी सजेस्ट किया हूँ, प्रबोध का कृषि शिक्षक है। और मैं चलो कुछ और बता देता हूँ, यदि आप चाहो तो ये भी कर सकते हो। जीवारियस का ऐप से आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो यहां पर भी आपको फ्री कंटेंट आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में। ठीक है, अब बोलोगे कि आप भी तो पेड चलाते हो। पेड नहीं चलाते हो भाई, देखो कितना पेड कोर्स है, सर्वर मेंटेनेंस चार्ज भी हमें नहीं मिलता, हम तो खुद नुकसान में है। ठीक है, मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ, बाकी मैं इतना अच्छा कोर्स बना सकता हूँ ना कि लोग जो है ना, इन लोग जो पैसे में देते हैं ना, उससे मैं 5% बोल रहा हूँ, उसके 1/4 में इतना अच्छा कोर्स बना सकता हूँ। लेकिन मेरे पास वही है, सबके पास टाइम की कमी है, मेरे पास भी वही टाइम की कमी है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा मैं काम नहीं करा पाया। ठीक है, अब जैसे इसमें फ्री कोर्स में जाओ तो टीचर का इसमें आपको बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, लाइव रिकॉर्डेड में जाओ, यहाँ पे कुछ टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस, इसमें कुछ नोट्स डले हुए हैं। ठीक है, नोट्स है, पीसीएमबी का है, क्रॉप प्रोडक्शन है, एनिमल हस्बेंड्री है, तो ये सब आपको मिल सकता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरत होती है हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप ये सब का यूज कर सकते हो। ठीक है, ये आप यूज कर सकते हो, मैं अब उतना अच्छे से नहीं बताऊंगा, आप इसको चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, बाकी हम भी पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। ऐसा नहीं कि हम पॉलिटिकल लोग हैं तो पॉलिटिक्स करेंगे। मेरे कंप्यूटर आती है, मैं कंप्यूटर पढ़ा दूंगा। मुझे मेरा पहला प्यार मैं बोलूँ तो मेरे को जीके से बहुत प्यार है ना। मैं शायद मैं जीके ही लेता यदि मैं एग्रीकल्चर ना लेता तो मैं जीके का भी कुछ पार्ट यदि मैं मेरे से होगा तो मैं उसको कवर करूंगा। बेसिक एग्रीकल्चर है वो भी हम कवर कराएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। और जो भी नोट्स होगा यहाँ पे मिलेगा, जो भी नोट्स होगा हमारा, जो इतना सारा आप प्लेटफॉर्म में देख रहे हो ना एग्री वॉरियर्स का, है ना, बहुत सारा इसमें ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, तो इसमें भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे भी और काम भी करेंगे और अच्छे माइंडसेट के साथ काम करेंगे। हम उन सभी गरीब बच्चों का नेतृत्व करना चाहते हैं, मध्यम वर्ग फैमिली का नेतृत्व करना चाहते हैं जो इससे जूझ रहा है। पैसा सबके पास नहीं होती है। अभी मेरी एक फ्रेंड थी, वो भी बोल रही थी कि योगेन वहां बहुत ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट में पैसा है, मैं कहाँ से पढ़ूं, क्या पढ़ूं। तो मुझे तकलीफ होती है ये सब देख के। तो ये सब भी हम काम करेंगे, बट स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तभी हम काम कर पाएंगे। एक साथ हम सब चीज नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। और मैं ही नहीं, केवल हमारे जितने भी साथी लोग हैं उन लोग भी जो जो कर सकते हैं वो करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।